प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इकाई 7 वाणिज्य गणित अभ्यास 7i। बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था बच्चों कि टैक्स जो हम देते हैं, पे करते हैं, यानी कर ना, वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, हम लोगों ने जाना था बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में कि प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, क्या क्या होते हैं, और अप्रत्यक्ष कर किस में आते हैं, अप्रत्यक्ष कर कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी जाना था। साथ ही बच्चों हम लोगों ने एक नया शब्द आया है जीएसटी, जो कि बहुत आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको भी जाना था, ये किस तरीके से लगाया गया है और किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है, वो भी हम लोगों ने सीखा था बच्चों। और प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न हमने अभ्यास 7i के हल कर लिए थे। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 4 से। तो आइए देखते हैं अभ्यास 7i का प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है बच्चों, जीएसटी से आप क्या समझते हैं ना। तो इसकी चर्चा की थी हम लोगों ने, जीएसटी क्या है। तो बच्चों जीएसटी क्या है, तो पहले जो है वो केंद्र सरकार अलग अपने टैक्स लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब लगाए जाते थे ना, और इसके अलावा राज्य भी अपने सेल टैक्स वगैरह लगाती थी। तो अब क्या किया गया, इन सबको समाप्त करके केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2017 से केंद्र सरकार के द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर, जिसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, लागू किया गया है, जिसकी दर जो है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न होती है। यानी 5% है किसी पे 10% है, किसी पे 18% है। ये बच्चों एक बड़ी सी लिस्ट है जो कि आपके बुक में नहीं दी गई है, और वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है कि इन वस्तुओं पे इतना इतना टैक्स लगेगा। 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरीके से उनको बांटा गया है। और इन दरों को केंद्र सरकार जो है वो समय समय पर पुनरीक्षित भी करती रहती है, चेंज करती रहती है। ठीक है, तो इनकी दर जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए अलग है और अलग अलग समय पर जो है सरकार इनको बदलती भी रहती है। तो इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये सारा आपको लिख लेना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है बच्चों, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1000 है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा। यानी उसका मूल्य तो 1000 रुपये है, ठीक है, लेकिन 18% जीएसटी भी उसको पे करना है, क्योंकि ये तो देना पड़ेगा, ये केंद्र सरकार ने लगाया है। तो ये पूछा गया है कि सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने होंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर जो दिया है बच्चा वो लिख लेंगे। दिया है सैंडल का मूल्य, एक जोड़ी भी लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया है कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये, ठीक है, ये दिया हुआ है। और जीएसटी की दर कितनी है, जीएसटी की दर इक्वल टू 18% है। तो अब उसे ये पूछा गया कि कितने रुपए देने होंगे। तो जो ये अमाउंट है इसका 18% जो भी राशि आएगी वो हम 1000 रुपये में जोड़ देंगे ना। तो लिखेंगे अतः 1000 रुपये का 18%, ठीक है। जीएसटी कितनी आएगी, उतना जितना जीएसटी आएगा उतना अमाउंट जुड़ेगा ना। या अतः जीएसटी बराबर 1000 रुपये का 18%, ठीक। तो अब 1000 का 18% कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 18%, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बच्चों, तो क्या लग जाता है, गुणे हो जाते हैं 1/100 या बटे में 100 हो जाता है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया जीएसटी अमाउंट हमारा, रुपये 180 रुपये क्या हो गया, जीएसटी के हो गए। तो कुल कितने रुपए देने होंगे ग्राहक को, तो ग्राहक द्वारा दिया मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, जो 1000 रुपये सैंडल का मूल्य है, सैंडल का मूल्य जुड़ेगा उसमें, सैंडल का मूल्य प्लस जीएसटी, ठीक है। सैंडल का मूल्य कितना है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये तो ये सैंडल का मूल्य हो गया। जीएसटी कितने रुपए आई है, 180 रुपये, ये भी इसमें जुड़ेंगे,
ठीक। तो टोटल कितना हो गया 1180 रुपये, ये उसे सैंडल खरीदने के लिए ग्राहक को देने होंगे। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः ग्राहक को सैंडल खरीदने पर रुपये 1180 ये रुपये हैं, ठीक है, देने होंगे। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। हमने क्या किया है, जो जीएसटी है 18% वो निकाल लिया है और उसे हमने ऐड कर दिया है उसके मूल्य पर, जो दिया हुआ मूल्य था उस पर ऐड कर दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6वां प्रश्न है बच्चों, प्रतिभा एक मेज 24,000 रुपये में खरीदती है। ठीक, उसने एक कोई टेबल खरीदी है, मेज खरीदी और उसके लिए वो 24,000 रुपये देती है, जिसमें 12% जीएसटी भी शामिल है। यानी जो 24,000 रुपये उसने दिया उसमें 12% जीएसटी सम्मिलित है, मतलब उसको जीएसटी अलग से नहीं दिया उसने, वो उसी में सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब मेज कितने की थी भाई, कुछ रुपए की मेज रही होगी, उसमें उसने 12% जीएसटी भी जुड़ा होगा उसका अमाउंट है, तब वो उसने 24,000 रुपये पे किए हैं ना। तो ये हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है। सबसे पहले बच्चों जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम लिखेंगे कि मेज का मूल्य जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित है कितने रुपए हैं, 24,000 रुपये। यदि यही हुआ प्रश्न में, ठीक है। अब अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो माना अंकित मूल्य, जो चीज़ ज्ञात करना उसे मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य x है, x रुपये है, ठीक है। अब 12 ये अंकित मूल्य, ये 24,000 रुपये किसके बराबर होगा, तो अंकित मूल्य प्लस जीएसटी बराबर दिया हुआ है कितना, 24,000 रुपये। समझ में आ रहा बच्चों, जो उसका अंकित मूल्य होगा उसमें जीएसटी जुड़ जाएगा, तो 24,000 रुपये दिया है उसने टोटल उसने। तो अब अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया, यक्स। अब जीएसटी कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य का 12%, अंकित मूल्य यक्स है, अब उसका 12%, यक्स का 12% जीएसटी होगा ना, बराबर 24,000 रुपये के बराबर होगा ये। तो यक्स प्लस एक्स इंटू 12/100 इक्वल टू 24,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हल करिए आप, तो यहाँ पर 100x प्लस 12x बटे 100 इक्वल टू 24,000, ठीक है। ये रुपये चिन्ह लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, नहीं भी लगाएंगे तो। टोटल आ गया 112 रुपये, 100 में 12 जुड़ा 112 यक्स बटे 100, ये 24,000 के बराबर हो गया। अब इसके आगे हल करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 24,000, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 112, ठीक है। अब यहाँ पर इससे देखिए काटिए कितना कट रहा होगा, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे ही नहीं 100 रहने देते, सॉरी इसको रहने दीजिएगा, इसको काटते, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12,000 हो गया, ठीक। 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ठीक। अब ये फिर से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्का 12, 6,000 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो गया, फिर 2 से कटेगा, ये 3,000 हो गया, ठीक। ये फिर इसका फिर कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 से कटा, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 और यहाँ पे 15,000 हो गया, 2 एक कम 2, 2 पंच 1000 नहीं होगा, सॉरी 1500, ठीक है, 1500 हो गया। फिर अब बच्चों ये कटेगा नहीं, 7 हो गया ना यहाँ पे इसके टेबल में नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1500, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा बटे 7। अब इसको भाग करके देखिए तो आएगा 21
21,428.57। तो यानी उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? उत्तर बच्चों अलग से लिखिएगा, उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः अंकित मूल्य ₹21,428.57 होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7। विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर 5,000 रुपये खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% GST भी चुकाना पड़ा। तो विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा। इसमें यह पूछा गया है कि एक जो उसका फ्रेंड था उसके लिए उसको कितने रुपए खर्च करने पड़े। 20 को लेके गया वो होटल, 5,000 रुपये खर्चा हुआ उसका, 20 लोगों पर 5,000 रुपये खर्चा हो गया। साथ ही साथ बच्चों जो 5,000 तो वो हुआ उसका ब्याज, वो तो अलग है आपका। इसके अतिरिक्त उसे 18% GST भी देनी पड़ी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 5,000 रुपये लेंगे। उसके बाद फिर उसमें 18%, 5,000 का 18% अमाउंट जो GST का होगा वो भी जोड़ेंगे। तब हमें पता चल पाएगा कि विशाल ने कुल कितना पेमेंट किया। अब कुल पेमेंट पता चल जाएगा तो इसके बाद 20 मित्रों का वो पेमेंट है, एक मित्र का कितना होगा तो 20 का भाग दे देंगे। इस तरीके से निकल आएगा। तो इसे देख लेते एक बार कैसे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुल व्यय जो हम निकालेंगे, इसको लिखने का तरीका आप लिख लीजिएगा, हम एकदम हिंट करके बता दे रहे हैं। तो कुल व्यय सबसे पहले हम निकालेंगे, उसको कितना खर्चा हुआ। तो 5,000 रुपये तो उसके खर्चा ही हुए हैं। ठीक, और 18% उसने GST दी है। तो किसका 18% लगेगा? 5,000 का 18% GST लगेगा ना। तो 5 यहाँ पे 5 कुल ये अमाउंट प्लस GST होगा। तो ये टोटल 5,000 रुपये था ही था। ये रफ वर्क बता रहे हैं, आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से करिएगा। ये 5,000 रुपये तो रहेंगे ही बच्चों, और ये 5,000 का 18% यानी 5,000 गुणे 18 बटे प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, 50 गुणे 18 हो जाएगा 5,000 प्लस 50 गुणे 18, 18 पंचे 90 यानी 900 रुपये। ठीक, तो 5,900 रुपये उसने टोटल रुपए दिए। कितने लोगों के लिए दिए? 20 लोगों के लिए दिए। तो एक के लिए कितना करेंगे, प्रत्येक इसमें ना प्रत्येक मित्र का व्यय, तो प्रत्येक मित्र के लिए खर्चा कितना हुआ, तो प्रत्येक मित्र का व्यय बराबर क्या जाएगा, टोटल कितने में हैं 20। तो आप अपना कर लीजिएगा, उसको लिखने का जो है सेट कर लीजिएगा, हम केवल बता दे रहे हैं कि किस तरीके से हल करना है। अब ये 5 2 से कटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2 पंचे 10 यानी 295 रुपये एक जो है उसके फ्रेंड का खर्चा आया। जो होटल में उसने भोजन कराया तो उसके लिए 295 रुपये आएगा। इसे बच्चों अपने अच्छे से लिख लीजिएगा, तो समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से हल करना है। तो इसको अच्छे से आप करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और बच्चों ये यहाँ पे आज अभ्यास 7I जो है वो ख़त्म हुआ। साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर जो कि बहुत लंबा चैप्टर था, आई तक के इसमें अभ्यास दिए हुए थे, ये भी आज यहीं समाप्त हुआ। और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। यह एकदम फ्री है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।